नमस्कार, स्वागत है आप सबका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। मैं हिंदी के पठन पाठन की इस कड़ी में आज जिस प्रकरण पर चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है सर्वनाम। तो सर्वप्रथम तो आप यही समझ लीजिए कि सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है। सर्वनाम दो अलग अलग पदों से मिलकर बना है, सर्व और नाम से। सर्व का मतलब सब और नाम का मतलब नाम, यानी कि सभी का नाम। सर्वनाम का यदि शाब्दिक अर्थ देखें हम इस शब्द का, किसका? सर्वनाम का। आज का जो हमारा प्रकरण है वो है सर्वनाम। सर्वनाम में सर्व और नाम है। सर्व का मतलब तो सभी, क्या होता है? सब होता है। और नाम, नाम तो नाम ही होता है। नाम का क्या अर्थ होगा? नाम। जो सभी का नाम है वही सर्वनाम है। जो सभी का नाम है वही क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरी बात ये, भाई सर्वनाम की क्या जरूरत थी कि व्याकरण में सर्वनाम आए? तो ध्यान से सुने। सर्वनाम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि संज्ञा के बार बार प्रयोग को रोका जा सके। मान लो कर्ता कोई कार्य करता है और उसी कार्य के साथ साथ वो अन्य सहायक कार्य भी करता है, तो बार बार उसका नाम लिखने के बजाय उसके नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वही सर्वनाम है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी। राम एक गांव में रहता है। अब सुनना ध्यान से। राम एक गांव में रहता है। राम के माता पिता खेती करते हैं। राम एक अच्छा लड़का है। राम रोज पढ़ने जाता है। राम काम में माता पिता का हाथ बटाता है। राम कुएं पे काम करने जाता है। तो आपको एक चीज जिसमें जो अटपटी सबसे ज्यादा लगी होगी वो ये है कि मैं राम, बार बार राम, हर लाइन में राम का नाम ले रहा हूं। तो इससे क्या होता है कि नाम के दोहराव से भाषा बोझिल बन जाती है, उसकी सरसता और सहजता समाप्त हो जाती है। तो इसी भाषा के बोझ को कम करने के लिए राम की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम की सर्वविदित परिभाषा भी यही है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं सर्वनाम से। परिभाषा क्या होगी? पहले तो शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होगा इसका? शाब्दिक अर्थ सभी का नाम। मैंने अभी अभी आपको बताया सभी का नाम ही सर्वनाम है। किसी एक का नाम सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम जो सभी के लिए काम आए। शाब्दिक अर्थ ये होगा। तो फिर परिभाषा क्या होगी? परिभाषा संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। ये हो गई हमारी परिभाषा। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सरल एवं सहज बनी रहती हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा कैसी बनी रहती है?
सरल और सहज बनी रहती हैं, सरस बनी रहती हैं, उसमें सरसता होती है। और क्या, सर्वनाम भाषा में संज्ञा सर्वनाम भाषा को संज्ञा पुनरुक्ति दोष से बचाता है। संज्ञा पुनरुक्ति दोष से बचाता है। ये सर्वनाम के बारे में मुख्य मुख्य बातें आपने देखी। क्या क्या? सर्वनाम के प्रयोग से एक तो भाषा सरल बनी रहती है, सहज बनी रहती है, सरस बनती है। और सर्वनाम जो है भाषा को किससे बचाता है? संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचाता है, यानी कि संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति होने से जो शब्द बचाते हैं उन्हें कहते हैं हम क्या? सर्वनाम। उन्हीं शब्दों पे आज चर्चा करने वाले हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, क्या क्या इनकी आवश्यकताएं हैं, ये सारी चर्चाएं हम अब इसमें करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए ध्यान से, तन्मयता से और देखते जाइए। चलो अब इसी से आगे देखते हैं सर्वनाम से संबंधित एक दो और महत्वपूर्ण बातें। वो क्या क्या है जरा? भाषा में पहले संज्ञा का प्रयोग होता है। संज्ञा का प्रयोग होता है तत्पश्चात किसका होता है? तत्पश्चात का मतलब उसके बाद सर्वनाम का प्रयोग होता है। भाषा में पहले किसका? यानी कि जब शुरुआत करते हैं हम तो पहले संज्ञा आनी चाहिए, ना कि सर्वनाम। मैं एक उदाहरण यहां लिखता हूं, उसके माध्यम से आप समझने का प्रयास करो। जरा देखो, उसको देखकर मैंने राम से पूछा। क्या लिखा मैंने? उसको देखकर मैंने राम से पूछा। एक वाक्य लिख दिया। अब जरा देखो, ये थोड़ा सा अटपटा नहीं हो गया क्या? उसको देखकर मैंने राम से पूछा, यानी कि संज्ञा शब्द है आपका राम और सर्वनाम शब्द है आपका उसको। ये तो क्या है? सर्वनाम। और ये क्या है? आपकी संज्ञा। और हमने ऊपर लाइन क्या लिखी है कि भाषा में पहले संज्ञा का प्रयोग होता है, तत्पश्चात सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो ये तो उल्टा हो गया, पहले संज्ञा का होना चाहिए था फिर सर्वनाम का होता, तो वो शब्द ये वाक्य फिर सही होता। तो अब इसको सही करने के लिए कैसे लिखेंगे? राम को देखकर मैंने उससे पूछा। ये वाक्य आपका वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो क्रम है सर्वनाम और संज्ञा का वो उल्टा हो रहा है। संज्ञा पहले आनी चाहिए, सर्वनाम बाद में आना चाहिए, तो यहां उल्टा हो गया। अब यहां जरा देखो, राम आपका संज्ञा शब्द है, ये लो साहब, और उससे ये आपका सर्वनाम हो गया। कौन सा सर्वनाम है, इस पे चर्चा अभी करते रहेंगे।
अब यही बात जो मैंने ऊपर लिखी इस वाक्य पे पूरी की पूरी सटीक बैठती है। भाषा में पहले किसका, संज्ञा का प्रयोग, उसके बाद किसका प्रयोग होना चाहिए, सर्वनाम का प्रयोग। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आप लोग इसको भी देख लो एक बार। चलो चलते हैं आगे। ये तो सर्वनाम से संबंधित कुछ बातें। आगे मैं बात करूं सर्वनाम के भेदों की, कि सर्वनाम को हम अध्ययन की दृष्टि से कितने भेदों में विभक्त करते हैं। तो आगे होंगे हमारे सर्वनाम के भेद। कितने भेद हैं, 6 भेदों में विभक्त किया गया है। कितने, 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। कितने हो जाएंगे जी, 6 भेद हो जाएंगे। कौन कौन से, सबसे पहले पुरुषवाची सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाची सर्वनाम। दूसरे नंबर पे आपका निजवाची सर्वनाम। निजवाची सर्वनाम। सर्वनाम पुरुषवाची हो गया, निजवाची सर्वनाम हो गया आपका। अगला भेद जो आपका है निश्चयवाची सर्वनाम। निश्चयवाची, निश्चयवाची सर्वनाम। अनिश्चयवाची सर्वनाम। अनिश्चयवाची सर्वनाम। कितने, 4 हो गए। 5वां होगा आपका संबंधवाची सर्वनाम। सबसे पहले तो दिमाग पर बोझ नहीं डाले, आपके मस्तिष्क को खुला रखे, थोड़ा सा सीखने के लिए तैयार रहे हमेशा, ज़्यादा बोझिल ना समझे चीज़ों को। संबंधवाची सर्वनाम। और 6ठे नंबर का है आपका प्रश्नवाची सर्वनाम। एक एक करके हम पूरे 6 सर्वनामों का अध्ययन करेंगे। 6 के 6 भेद हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप इन 6 नामों को याद रखो, याद कर लो। कौन कौन से, पुरुषवाची, निजवाची, निश्चयवाची, अनिश्चयवाची, संबंधवाची और प्रश्नवाची। 6 भेदों में सर्वप्रथम अब हम अध्ययन करेंगे किसका, पुरुषवाची। और पुरुषवाची के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाची सर्वनाम के भी कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, चलो देखो। अब पुरुषवाची पे आ जाते हैं। प्रथम पुरुषवाची, प्रथम पुरुषवाची और मध्यम पुरुषवाची। और अन्य पुरुषवाची। ये हम पुरुषवाची में पढ़ेंगे, इसके 3 भेदों के बारे में। पुरुषवाची के ही 3 भेद है, प्रथम पुरुषवाची, मध्यम पुरुषवाची और अन्य पुरुषवाची। तो सबसे पहले तो आप इन 6 को लिखो और फिर आगे बढ़ते हैं हम प्रथम पुरुषवाची की ओर। देख लो एक बार। चलो,
पुरुषवाची सर्वनाम। समझो, इसका प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किया जाता है। जरा इस बात को समझो कि क्या वक्ता, श्रोता, अन्य, ये क्या लेने आ गए यहाँ। कोई बात है, मैं बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हो गया, आप श्रोता हो गए, और हम दोनों, हमारे संवाद में किसी तीसरे की यदि बात की जाए तो वो अन्य हो गए। तो मैं बोलने वाला वक्ता, यदि मैं लिखता हूँ और कोई लेख मेरा आप पढ़ रहे हो तो लेखक, उसके बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाची सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। श्रोता, आप जो सामने बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, और पाठक जो पढ़ रहे हैं, किसी लेखक के द्वारा लिखी हुई चीज को जो पढ़ रहा है वो, और दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। भाई कोई बात मैं बोल रहा हूं, वो आप सुन रहे हैं, और मैं तीसरे के बारे में बोल रहा हूं। तो एक तो मैं हो गया, एक हो गए आप, और एक वो अन्य जिसकी हम बात की जा रही है। तो ये तीनों चीजें जिस सर्वनाम में हमारी आएगी वो ही होगा हमारा पुरुषवाची सर्वनाम। तो ये पुरुषवाची सर्वनाम के भेद मैंने आपको बताए। कौन कौन से भेद थे, जरा देखो। प्रथम पुरुषवाची, इसके भेदों में बात करें। प्रथम पुरुषवाची, प्रथम पुरुषवाची क्या होता है? इसमें होता है वक्ता या लेखक। कौन होता है? वक्ता या लेखक होता है। अपने लिए, अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वक्ता या लेखक अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वही क्या है? हमारे प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम होंगे। वही शब्द क्या होंगे? हमारे प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम होंगे। और इस प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम को ही एक नाम बोल देते हैं उत्तम पुरुषवाची। तो इसके लिए मैं एक अन्य लाइन लिख रहा हूं कि आम तौर पर बोलने वाला या लिखने वाला ही क्या होता है? उत्तम पुरुषवाची। बोलने वाला या लिखने वाला ही क्या होता है? उत्तम पुरुषवाची होता है। माना जाता है। आमतौर पर बोलने वाला या लिखने वाला ही उत्तम पुरुषवाची माना जाता है।
हाँ, तो क्या बोला मैंने कि आमतौर पर बोलने वाले या लिखने वाला ही उत्तम पुरुषवाची माना जाता है। इसके जो रूप हैं, इसके रूप तो है कौन कौन से हैं? इसके रूप मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमको, हमसे, हमने आदि बहुत सारे हो जाएंगे। ये सारे के सारे हमारे जो शब्द हैं ये कौन से होंगे? प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम के शब्द हैं सारे के सारे। कौन कौन से? मैं, हम, जितने भी खुद लेखक या वक्ता को इंगित करने वाले शब्द हैं। मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो यही बोलूँगा, कोई बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया, मैं वहाँ घूमने गया, हमने वहाँ ताजमहल देखा, हमारा जो गांव है वो राजस्थान में है। तो ये मुझसे संबंधित सारी बातें हो रही है, खुद कर्ता से संबंधित बातें हो रही है, ये वक्ता से संबंधित बातें हो रही है, ये लेखक से संबंधित। अगर इन्हीं चीज़ों को मैं लिखूंगा हुई तो मुझसे संबंधित ही बातें, खुद करने वाले से, खुद लिखने वाले से संबंधित जो सारी बातें, जहाँ जहाँ उसके नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होगा वो यही शब्द होंगे। आप इनको ज़रा देख लो ध्यान से। खुद कर्ता जो करने वाला है वो इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेगा। तो प्रथम पुरुषवाची या उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम जो हमारा पुरुषवाची सर्वनाम का एक भाग है, तो उसके रूप कौन कौन से हो गए? मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमको, हमसे, हमने आदि इसके रूप हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे आगे देख सकते हो आप इसमें कि उदाहरण किस प्रकार आएंगे, जरा वो भी देख लो। एक बार इनको नोट करो। चलो उदाहरण देख लो। हम यहां ठीक है, आप चिंता मत करो। हम यहां ठीक है, आप चिंता मत करो। और यहां रेखांकित शब्द जो आपका है वो है हम। अब आप खुद ही बता दो, जो भी बोलने वाला है, जो कहने वाला है, वो खुद के लिए कहेगा कि हम यहां ठीक है, आप चिंता मत करो। और वो आपसे कह रहा है तो वहां आपकी भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम शब्द की चर्चा करेंगे। तो हम शब्द में कौन सा सर्वनाम है? प्रथम पुरुषवाची। प्रथम पुरुषवाची, प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम। और उदाहरण देखो, हमसे कौन पूछता है? हमसे कौन पूछता है? और यहां रेखांकित शब्द आपका क्या है? हमसे। अब इसमें भी हमसे कौन सा हो जाएगा आपका? प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम। यही होगा, प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम आपका हो जाएगा हमसे कौन पूछता है में हमसे शब्द, यानी कि खुद कर्ता से, खुद करने वाले से जुड़े हुए शब्द जो हैं वो हमारे किस में आएंगे? प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम में आ जाएंगे। हमारा वहाँ क्या काम? हमारा वहाँ क्या काम? तो यहाँ भी हमारा जो शब्द है ये क्या हो जाएगा आपका? प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम का भी कौन सा भेद? प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम।
और इसी को क्या कह देते हैं, उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम। इसी का नाम उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम भी है। आप लोग कतई भ्रमित ना हो, चिंतित ना हो। तो ये उदाहरण तीनों मैंने आपको बताए किसके, प्रथम पुरुषवाची सर्वनाम के। अब बढ़ते हैं आगे हम मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम की ओर। तो उससे पहले आप लोग इनको नोट कर लीजिए। चलो देखें, पुरुषवाची सर्वनाम का दूसरा भाग जो हमारा है वो है मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम में चर्चा होती है हमेशा किसकी, श्रोता या पाठक की बात जहां की जाए। मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम में किसकी बात होती है, श्रोता या पाठक की बात होती है। यानी कि सामने वाले की बात, कहने वाला जो कहता है उस बात को सुनने वाला जो सुनता है उसके लिए जो बात की जाती है वहां कौन सा होता है, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम होता है। और इसके रूप कौन कौन से हैं, जैसे आप, अब मैं यही बोलूंगा आपको कि आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो मुझे, तो आप, तुम, आपने, आपका, आपसे, तुमने, तुम्हारा, तुझे, तुझसे, आदि। चलो देखो क्या क्या, आप, तुम, आपने, आपका, आपसे, तुमने, तुझे, तुझसे आदि। मैं आपको संबोधित करूंगा जिन शब्दों से मैं सामने वाले को संबोधित करूंगा, जिस सामने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करूंगा मैं, वो आपके सामने उत्कीर्ण हैं। और ये हमारे जिस सर्वनाम के भाग में आते हैं वो है हमारा मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम जिसमें हम सामने वाले के बारे में, श्रोता या पाठक की बात जिसमें की जाती है वो हमारा कौन सा है, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है। और मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम में मैंने आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं। उदाहरण इसके आप लोग देखो, उदाहरण देखो आप, कहाँ रहते हो, बताओ आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। तो इसमें जो ये आप शब्द हैं ये आपका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम हो जाएगा। मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। और देखो आपको, मेरा, गीत, कैसा लगा। पूछ रहा हूं आपको मेरा गीत कैसा लगा। आपको पे मैंने रेखांकित किया है
और मैं मेरा पे भी रेखांकित कर सकता हूँ, तो मेरा तो किस में आ जाएगा बताओ? अरे अभी अभी आपने पढ़ा ना, प्रथम पुरुषवाची उत्तम पुरुषवाची में, और आपको यानी कि आपसे पूछ रहा हो तो सामने वाले आप हो, तो यहाँ कौन सा होगा? मध्यम पुरुषवाची। कौन सा? मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम होगा। तो ये थे आपके मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम के उदाहरण, और ये मैंने आपको बताए। परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है जरा वो भी आप लोग एक बार समझ लो। प्रश्न में ये लाइन लिख दी जाएगी, इसकी जगह दूसरी लाइन भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि यही लाइन वो छापे, पर इस प्रकार से कुछ लाइन होगी। आप कहाँ रहते हो, ये लाइन होगी, और फिर यहाँ से लिखा रहेगा रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन आपके होंगे यही, प्रथम पुरुषवाची, मध्यम पुरुषवाची और उत्तम पुरुषवाची। इसके अलावा और होंगे आपके जितने भी प्रश्नवाची, निजवाची, कोई सा भी आपका हो सकता है। तो आपको उत्तर देना है, और आप उत्तर कौन सा लगाओगे? फिर मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम लगाओगे। चलो देख लो एक बार, समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है हमारा अन्य पुरुषवाची। तो अन्य पुरुषवाची में क्या होता है? वक्ता और श्रोता जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं, वक्ता और श्रोता मिलकर जिसके बारे में किसी अन्य के बारे में बात करते हैं, वो अन्य पुरुषवाची सर्वनाम होता है। अन्य पुरुषवाची सर्वनाम है। वक्ता और श्रोता हम दोनों मिलकर आपके और मेरे बीच में जो बात चल रही है और हम अपनी बात में किसी तीसरे का जिक्र करें, वही अन्य पुरुषवाची सर्वनाम हमारे हो जाएगा। और इसके रूप कौन कौन से हैं जरा देखो। इसके रूप हैं वह, हो गया ना, उसे, उसने, उसको, उसका। आदि। चलो क्या क्या हो गया? वह हो गया, उसे, उसने, उसको, उसका, उन्हें, उन्हें हो जाएगा आदि, उन्हें भी हो जाएगा। उन्हें,
आदि। चलो उदाहरण देखो इसके। क्या लिखा मैंने, वह पढ़ने की रुचि रखता है, तो इसमें वह जो शब्द है ये रेखांकित है और परीक्षा में प्रश्न यही पूछा जाएगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो आपका जवाब क्या रहेगा, अन्य पुरुषवाची। कौन सा सर्वनाम है इसमें, अन्य पुरुषवाची, अन्य पुरुषवाची सर्वनाम। चलो और उदाहरण देख लो। वह बहुत चालाक है, वह बहुत चालाक है और उसे मत बताना। यहाँ वह और उसे दोनों शब्दों में जो हमारा सर्वनाम होगा वो कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाची, अन्य पुरुषवाची सर्वनाम होगा। तो पुरुषवाची सर्वनाम के तीनों भेद मैंने आपको बता दिए कि पुरुषवाची सर्वनाम के तीनों भेद थे। प्रथम पुरुषवाची खुद वक्ता के बारे में या लेखक के बारे में, मैं, मेरा, मुझसे, मैंने। मध्यम पुरुषवाची सामने वाले के बारे में, सुनने वाले के बारे में, पढ़ने वाले के बारे में। आप, आपका, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हें, ये सारे किस में आ जाएंगे, मध्यम पुरुषवाची में। फिर कौन सा, अन्य पुरुषवाची। हम दोनों मिलकर जिसकी बात करें वो अन्य पुरुषवाची। और अन्य पुरुषवाची में कौन कौन से आई जरा देख लो, वह, उसने, उसका, उसको, उसे, उससे, है ना, और उन्हें आदि शब्द जो आएंगे हमारे वो किसमें, अन्य पुरुषवाची में। तो पुरुषवाची सर्वनाम का भाग आपका समाप्त हुआ। अब एक बार इसको देख लो और फिर आगे बढ़ते हैं हम निजवाची सर्वनाम की तरफ। चलो देखें निजवाची सर्वनाम। दूसरा भाग है सर्वनाम का हमारा सर्वप्रथम तो आपको निज का अर्थ पता होगा कि निज का मतलब होता है स्वयं। निज का अर्थ क्या होता है, स्वयं होता है। तो निजवाची सर्वनाम में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। तो इसका प्रयोग स्वयं कर्ता के लिए या उससे अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है,
स्वयं कर्ता के लिए या उससे अपनत्व प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं वहां इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इसके अंतर्गत आप, अपने आप, स्वयं, खुद, क्या क्या आते हैं इसके अंतर्गत? आप, अपने आप, स्वयं, खुद व स्वतः आदि। आते हैं। क्या क्या आते हैं? आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि आते हैं। इससे एक चीज समझ में आई होंगी आपके, क्या? थोड़ी सी चीज है जो आपके टकरा रही होंगी, और वो है शब्द आपका आप। क्योंकि आप हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और आप हम किस में पढ़ चुके हैं? मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम में हम आप का जिक्र कर चुके हैं, और यहाँ भी आप शब्द आया, तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ हो सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैं कंफ्यूजन आपका दूर करता हूँ। कैसे? उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण, आप कुछ मत कहिए, मैं आप कुछ मत कहिए, मैं आप समझ गया। यहां दो जगह आप आ रहा है। एक तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप कुछ मत कहिए, मैं आप समझ गया, तो क्या ये दूसरा वाला आप भी मैंने आपके लिए ही बोला है क्या? गौर करो थोड़ा शब्द पे। मैं बोल रहा हूं कि आप कुछ मत कहिए, मान लो कोई बात आप बताना चाह रहे हो, आप समझाना चाह रहे हो, मैं आपको रोक रहा हूं, आप कुछ मत कहिए, मैं आप समझ गया। तो मैंने पहला वाला आप शब्द तो आपके लिए ही बोला था, लेकिन दूसरा वाला जो आप शब्द बोला है वो अपने आप के लिए बोला है, आपके लिए नहीं बोला। तो जो खुद के लिए बोला जा रहा हुआ शब्द जो है, जो मैं अपने लिए बोल रहा हूं, वो आप शब्द, वो क्या हो जाएगा? निजवाची सर्वनाम हो जाएगा। तो यहां दो आप हैं और दोनों ही रेखांकित हैं, तो इसमें तो आप क्या करोगे? मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। इसमें तो क्या करोगे आप? ये तो आपका हो जाएगा क्या? मध्यम पुरुषवाची। और यहां वाला जो आप है आपका, ये क्या है? निजवाची। अरे कोई भारी बात नहीं है, जहां खुद के लिए प्रयोग हो रहा है वो तो निजवाची, और जहां सामने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है वो आपका मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम हो जाएगा। देखो इसको समझो बात को।
क्या देखा आपने कि दो आप शब्द हैं और दोनों का प्रयोग अलग अलग हो रहा है। अगला उदाहरण आप देखो, वह आप खा लेगा आप परेशान मत होइए। वह आप खा लेगा आप परेशान मत होइए। तो यहाँ भी आप आ रहा है और यहाँ भी आप आ रहा है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि कौन सा वाला खुद के लिए है और कौन सा वाला सामने वाले के लिए है। समझो, वह आप खा लेगा, इसका मतलब है कि वह खुद खा लेगा। आप परेशान मत होइए, यानी कि सामने वाले से बोला जा रहा है कि आप परेशान मत होइए, वह आप खा लेगा, वह खुद खा लेगा। तो ये जो वह आप खा लेगा ये शब्द आया, तो ये आया आपका निजवाची, निजवाची सर्वनाम। और ये आप परेशान मत होइए में सामने वाले से बोला जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया आपका मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम। और इस प्रकार आपका समाप्त होता है कौन सा, निजवाची सर्वनाम आपका समाप्त होता है। इसके बाद अब बात करें हम निश्चयवाची सर्वनाम की। अगला है आपका निश्चयवाची सर्वनाम। और इस निश्चयवाची सर्वनाम का एक और नाम है, तो वो क्या है, संकेतवाची सर्वनाम। जरा इसको भी समझो, निश्चयवाची को संकेतवाची सर्वनाम क्यों कहा गया। अरे कोई चीज का निश्चय यदि हो गया, पक्का यही इसी के बारे में बात है, निश्चय कन्फर्म। किसी चीज का जब निश्चय कर लेते हैं तो वो निश्चय तो वही चीज है, तो संकेत करके बताई जाएगी वो चीज, है ना। कि मान लो किसी चीज के लिए मैं बोलूं कि यह पेन, यह पेन, अब मैं यूं एकदम यूं, यह पेन, अब इससे आप क्या समझोगे, यह पेन, मान लो दो पेन है मेरे पास, अब मैं कहूं कि यह पेन आप ले लो, अब आप कौन सा वाला लोगे, नहीं समझोगे ना। और यदि मैं कहूं कि ये पेन आप ले लो, तो फिर ये वाला ही लोगे आप। और यदि मैं कहूं कि ये पेन आप ले लो, तो फिर ये लोगे, ये नहीं लोगे। यानी कि मुझे इशारा करना पड़ेगा, संकेत करना पड़ेगा, यानी कि निश्चय करने के लिए दोनों चीज़ों में से ये दो चीज़ें मेरे पास है, दोनों में से मैं निश्चय करने के लिए आपकी तरफ इशारा करूँगा, कोई संकेत में करूँगा। या तो मैं आँख से इशारा करूँ, या गर्दन इस तरफ घुमाऊँगा, या फिर उंगली करूँगा कि ये पेन आप ले लो, या यूँ कहूँगा कि ये पेन आप ले लो। समझ रहे हो ना, यानी कि इशारा मुझे करना पड़ेगा, निश्चय करने के लिए उसकी तरफ संकेत करना जरूरी है। 5 लड़के सामने खड़े हैं, तो 5 में से आप एक को बुलाना चाहते हो, तो आप कहोगे कि एक लड़का आ जाओ, सारे चकित हो जाएंगे कि किसको बुला रहे हैं पता नहीं। और आप कहोगे कि ये वाला आओ, उंगली कर दोगे, पांचों खड़े हैं, किसी एक की और उंगली करोगे तो जो जिसको बुलाओगे वही आएगा, यानी कि निश्चय कर दिया आपने। यही बात इस सर्वनाम में आपको देखने को मिलेगी। निश्चय जहां हो जाता है किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता को बताने वाले, किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध
कराने वाले शब्द, कराने वाले शब्द जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, निश्चयवाची सर्वनाम कहलाएंगे। निश्चयवाची सर्वनाम कहलाते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, निश्चयवाची सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक वचन है तो उसके लिए यह, और बहुवचन है तो ये। थोड़ी दूरी पर स्थित हैं तो वह, और अगर वो ज़्यादा संख्या में हैं तो वे। ये शब्द आपके आएंगे इसमें। इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, यह, ये, वह, वे। उदाहरण देखो, रवि का घर वह है। निश्चयवाची या संकेतवाची, निश्चयवाची या संकेतवाची सर्वनाम। अरे देखो, क्या देखो, रवि का घर वह है। अब रवि रास्ते से गुजर रहे हैं, रवि का घर आया तो किसी ने बताया, बहुत सारे घर हैं उनमें एक को ही तो बताया होगा कि रवि का घर वह है। निश्चित किया ना उसको, उसकी ओर इशारा किया, संकेत किया, तो ही हमें पता चला कि रवि का घर वह है। तो इसमें हमारा वह जो शब्द है ये घर के लिए आया है, और ये है आपका निश्चयवाची या संकेतवाची सर्वनाम। यह कौन है। मान लो कोई खड़ा है, आपके मन में जिज्ञासा हुई उसको जानने के लिए कि यह कौन है। अब यह कौन है तो आप ऐसे तो कर ही नहीं सकते चुपचाप कि यह कौन है, आपको इशारा करना पड़ेगा, यह कौन है, यह कौन है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, निश्चय करना पड़ेगा उसके बारे में, और संकेत आपको करना पड़ेगा। तो यह कौन है में रेखांकित शब्द दो है, यह और कौन। कौन की आगे चर्चा करेंगे, ये आपका प्रश्नवाची सर्वनाम में आएगा, प्रश्नवाची में आ जाएगा ये। और यह कौन है में यह जो है आपका ये क्या हो जाएगा बताओ, निश्चयवाची या संकेतवाची। तो ये भी आपको मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, निश्चयवाची या संकेतवाची सर्वनाम। आगे बढ़े अनिश्चयवाची की तरफ। ये था आपका निश्चयवाची सर्वनाम, और अब चर्चा करते हैं हम किसकी, अनिश्चयवाची सर्वनाम की। तो एक बार आप इसको देख लो। अनिश्चयवाची सर्वनाम, ये आपका निश्चयवाची सर्वनाम था, और अब आ रहा है कौन सा, अनिश्चयवाची सर्वनाम। उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसका विपरीत हो जाएगा। वे शब्द जो
किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाची सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाची सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कोई, कुछ। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कोई, कुछ, किसी, आदि, ये सारे शब्द आ जाएंगे। उदाहरण देखो इसके, उदाहरण कौन कौन से हैं जरा देखो। दूध में कुछ गिर गया है। दूध में कुछ गिर गया है। अब दूध में क्या गिरा है ये नहीं पता। अरे अनिश्चय है ना, ये तो निश्चय होता कि दूध में मकोड़ा गिर गया है तो ये तो पता ही चल गया था कि दूध में मकोड़ा गिर गया, लेकिन गिरने वाला पता नहीं मकोड़ा है, मक्खी है, चींटी है, कसारी है, क्या है नहीं पता। अब नहीं पता तो वो अनिश्चय हो गया। दूध में कुछ गिर गया है, गिर तो गया है लेकिन क्या गिरा ये नहीं पता। तो जहां अनिश्चितता है, जहां हमें पता नहीं कि क्या है, कौन है, तो वहां अनिश्चयवाची सर्वनाम हमारा हो जाएगा। तो कुछ में कौन सा हो जाएगा? अनिश्चयवाची सर्वनाम हो जाएगा। कोई, आपके बारे में पूछ रहा था। कोई आपके बारे में पूछ रहा था, कोई। अब यहां कोई, अब जानते थोड़ी ही उसको कि कोई कौन था। अरे मान लो हम जानते उसको तो बता ही देते कि वो आपके बारे में पूछ रहा था, लेकिन ये भी अनिश्चय है। कोई आपके बारे में पूछ रहा था, पता नहीं कौन था। आपके मन में भी संशय रहेगा कि यार कौन था, कोई पूछ रहा था आपके बारे में। किसी ने बताया कि आप वहां नहीं रहते। किसी ने बताया कि आप वहां नहीं रहते। अब ये जो किसी हैं, ये जो कोई हैं, ये जो कुछ हैं, ये आपको पता ही नहीं कि कौन है। जब इनके बारे में हम निश्चितता जानते ही नहीं निश्चित तौर पे, तो फिर ये क्या हो गए? सारे रेखांकित शब्द हैं। इधर लिख रहा हूं मैं, रेखांकित, रेखाधन अंकित, दीर्घ संधि हो रही है शब्द में। रेखांकित शब्दों में, रेखांकित शब्द किसके उदाहरण हैं? अनिश्चयवाची सर्वनाम के उदाहरण हैं। उनके नीचे नहीं लिखा मैंने,
रेखांकित शब्द किसके उदाहरण हैं? अनिश्चयवाची सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला आपका सर्वनाम है संबंधवाची सर्वनाम। जरा इसको भी देखो। संबंधवाची सर्वनाम शब्द से ही पता चल रहा है कि संबंधवाची सर्वनाम में क्या होगा। वे शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं, वे शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं। वे शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं, अरे किस में आएंगे? संबंधवाची सर्वनाम में आएंगे। वे शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं, अथवा एक चीज इसमें यह लिखना, अथवा प्रधान वाक्यों को आश्रित वाक्यों से जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंधवाची सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाची सर्वनाम कहलाते हैं। क्या मामला है जरा देखो आगे। इसके अंतर्गत जो सो, क्या क्या शब्द आएंगे? जो सो, जिसे, उसे, जिसका, उसका, जो, वो आदि। ये सारे शब्द जहां आपको दिखे वहां कौन सा सर्वनाम होगा? हमारा संबंधवाची सर्वनाम होगा। संबंधवाची सर्वनाम। अब वाक्य में प्रयोग करके इन शब्दों को देख लो, देखो जरा। आजकल जिसको देखो वही व्यस्त हैं। अब जिसको और वही ये जोड़ रहे हैं मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य से। आजकल जिसको देखो वही व्यस्त है, यानी जिसे देखो वही व्यस्त है, सारे के सारे व्यस्त हैं। तो आजकल जिसको देखो वही व्यस्त है में ये दोनों जो रेखांकित शब्द हैं आपके, इनमें कौन सा सर्वनाम है? तो इनमें आपका हो जाएगा कौन सा? संबंधवाची सर्वनाम। जो करेगा वो भरेगा। सुनी होगी आपने कहावत, जो करेगा
सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा, बिल्कुल सही बात है। बाकी तो फालतू में टांग अड़ाते हैं। जो आएगा वो जाएगा भाई साहब, जो आएगा ना, अरे कोई नहीं रोक सकता, वो जाएगा। कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। जो जन्मेगा वो मरेगा। जो कल आपके साथ था वो बेईमान निकला यार। अरे जो कल मेरे साथ था वो भी बेईमान निकला, जो कल आपके साथ था वो भी बेईमान निकला। जो कल आपके साथ था, जो वो बेईमान, यानी कि एक ही आदमी की बात की जा रही है। संबंध बताया जा रहा है, जो आपके साथ था उसी का संबंध है, किसी बेईमानी से उसका संबंध है। कैसा है वो? होते हैं कुछ लोग जो पहले अच्छे से आपका साथ देते हैं, बड़े अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ आपको देते हैं, और एक मौका आता है कि वो आपको लात मारते हैं। क्यों मारते हैं ये तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन ये थोड़ा वक्त का होता है नज़रिया। वक्त बदलता भी है, ये बात तो वो लोग भी जानते हैं, पर फिर भी क्यों वो साथ छोड़ देते हैं नहीं पता। समझ रहे हो आप मेरी बात को? नहीं समझो तो पूछ लेना बाद में। तो यहाँ रेखांकित कर रहा हूँ मैं शब्दों को, और एक लाइन इनके लिए लिख रहा हूँ। क्या कि रेखांकित शब्दों में संबंधवाची सर्वनाम है। ये आपका संबंधवाची सर्वनाम समाप्त हुआ, और इसके बाद अगला जो आपका सर्वनाम है और वो अंतिम सर्वनाम का प्रकार है, वो कौन सा है? प्रश्नवाची सर्वनाम। चलो देखो, प्रश्नवाची सर्वनाम। प्रश्नवाची सर्वनाम के बारे में मैं आपको लिखूं कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना विशेष जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना विशेष के विषय में प्रश्न बनता है, प्रश्नवाची सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाची सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि प्रश्नों का निर्माण करने वाले शब्द, सीधी सी भाषा में कहें तो प्रश्नों का निर्माण करने वाले शब्द ही हमारे क्या हैं? प्रश्नवाची सर्वनाम है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? इसके अंतर्गत
क्या, क्यों, किसे, किसको, किसका, कब, किसका, आदि। इन्हीं को रहने दो। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाची सर्वनाम। उदाहरण के तौर पे देख लो। सीधी सी बात है, ये आपके ज्यादा समस्या इसमें नहीं आएगी। कौन जा रहा है, कौन उसमें छूट गया था, तो यहां देख लो, कौन जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई जा रहा है तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन जा रहा है, किसकी याद आ रही है, किसकी याद, अरे बताओ किसकी याद आ रही है, आ रही है, किसकी याद आ रही है। सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगेगा जहां भी ये शब्द आएंगे। किसकी याद आ रही है, किसने कहा कि वह चोर है, किसने कहा कि वह चोर है, अरे नहीं है वो तो ईमानदार है, ये रेखांकित। तो यहां भी मैं एक लाइन लिख रहा हूं, क्या, रेखांकित शब्दों में कौन सा है, प्रश्नवाची सर्वनाम है। चलो, और प्रश्नवाची सर्वनाम के साथ ही पटाक्षेप होता है आपके इस प्रकरण का सर्वनाम का। इससे पहले मैं आपको संधि बता चुका हूं और उसके बाद मैंने आपको बताया सर्वनाम। मेरी जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। आप लोग तसल्ली के साथ इन शब्दों को, इन बातों को सुने, देखें और समझने का प्रयास करें और फिर प्रश्न हल आप लोग करें। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप प्रश्न हल कर पाओगे। धन्यवाद।